तो आज हम जानेंगे, है ना, विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा, है ना। तो उनके कार्य और जो भी है उनकी जानकारी हमारे पास, तो हम आपके पास ये शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना। तो विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा, है ना, मुख्यतः धन और समृद्धि से जुड़ी है, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण या माली, है ना, उदाहरणार्थ, की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी के कहने पर लक्ष्मी जी उसके घर आती है और महालक्ष्मी व्रत करने का उपाय बताती है, जिससे ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर जाता है। और यह कथा विष्णु लक्ष्मी के अटूट रिश्ते, उनके अवतारों जैसे राम, सीता और समुद्र मंथन से लक्ष्मी के जन्म की विभिन्न कहानियों को दर्शाती है। अगर आपको विभिन्न कहानियाँ सुननी है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपको एक अलग लक्ष्मी और विष्णु जी की कहानियाँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आगे बने रहिए और वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा लास्ट तक देखना। तो बहुत ही सुंदर है। भक्ति और वरदान, है ना। मुख्य कथा गरीब ब्राह्मण माली वाली, ये कथा बहुत सुंदर है। आगे चलो। भक्ति और वरदान, है ना। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण विष्णु जी की पूजा करता था। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगा, है ना। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को अपने घर में निवास करने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने उसे लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी जी के घर आने का मार्ग बताया। लक्ष्मी जी का आगमन, विष्णु जी के कहने पर ब्राह्मण ने मंदिर के सामने उबले थापने आई स्त्री लक्ष्मी जी से अपने घर आने का निवेदन किया। विष्णु जी ने के कहने पर ब्राह्मण ने मंदिर में क्या करने कहा? उबले थापने आई स्त्री लक्ष्मी जी से अपने घर आने का निवेदन किया। लक्ष्मी जी समझ गई और ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने को कहा। व्रत और फल, इसका अर्थ जानते हैं। ब्राह्मण ने 16 दिनों तक व्रत किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया, है ना। चंद्रमा का अर्घ्य हमारी हर एक कहानी में ना, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, क्या मतलब होता है इसका, है ना। तो चंद्रमा को भी अभी इसका अर्थ मैं भी नहीं जानती, लेकिन चलो अगली बार हम ये देखते हैं। लेकिन यही होगा कि उनकी भी पूजा करनी है और रात तक पूरा, मतलब चंद्रमा जब तक है तब तक व्रत करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसके घर धन धान्य से भर गया, जिससे उसे अपार सुख मिला। विष्णु और लक्ष्मी के अन्य प्रसंग, अवतार, है ना। विष्णु जी के कितने अवतार थे, चलो देखते हैं। राम अवतार, है ना, तो सीता, कृष्ण अवतार, तो राधा, है ना। तो राम और सीता ये वाला अवतार लक्ष्मी और विष्णु जी का। कृष्ण और राधा, आदि विष्णु जी के हर अवतार में लक्ष्मी जी उनके साथ रही है, जैसे सीता रूप में, है ना। शर्त, एक बार विष्णु जी पृथ्वी भ्रमण पर निकले तो लक्ष्मी जी उनके साथ गई, लेकिन शर्त यह थी कि लक्ष्मी जी उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेगी। एक बार लक्ष्मी जी ने शर्त तोड़ दी और घोड़ी बनकर रहने लगी। बाद में शिव जी की आराधना से वे मुक्त हुई। विवाह, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली और उन्होंने विष्णु जी को पति रूप में चुना, जिससे उनका विवाह संपन्न हुआ, है ना। तो कथा का महत्व क्या है? यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से पूजा करने पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भक्तों पे कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि, शांति। तो इस तरह का तो हमने
शांति, समृद्धि, सुख, संपत्ति, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हम ये जानेंगे, है ना, चंद्र को अर्ध का मतलब क्या है, क्योंकि जानना है, मुझे भी जानना है और आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करना, क्योंकि नहीं पता होता है ना। चंद्रमा को जल या दूध अर्पित करना, देखो वही पूजा करना हमने बोला था ना, तो यही है चंद्र को अर्ध मतलब जल और दूध। तो जल में दूध डाल के, है ना, तो उसको क्या करना है कि चंद्र भगवान को आपने तुलसी की तरफ मुँह करके, मतलब तुलसी की पूजा करते सामने आपको चंद्र देवता दिखेंगे, है ना, इस तरह हम रखते हैं ना घर के आंगन में। तो चंद्र को अर्घ देना है तो चंद्रमा का, जब चंद्रमा निकलेगा, है ना, तभी। तो इस तरह से, तो खासकर धार्मिक अनुष्ठानों में जो शांति, मन पर नियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। देखो इसका महत्व। मैंने भी अभी तक सूर्य नारायण की पूजा, सूर्य नारायण के उपवास, चलो कड़वा चौथ वगैरह रहता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने चंद्र को अर्घ का, ये मैं ज़्यादा स्टोरी जब से शेयर कर रही हूँ, ये वर्ड्स मतलब जो भी है ना, ये शब्द मैं सुन रही हूँ, है ना, तो मुझे खुद भी जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो देखते। तो आज हमें पता चला कि मतलब इसका इतना उपाय, अगर चंद्र को अर्घ देते हैं आप, अगर ऐसे भी नॉर्मली आप पूजा करते हैं रात के टाइम में, है ना, तो चंद्र का अर्घ, जब चंद्र हमारा आएगा, है ना, आकाश में, तभी आप अगर चंद्र को अर्घ देते हैं, जल या दूध मतलब होता ही है नॉर्मली दूध हमारे पास, तो जल में बस थोड़ा सा दूध डालना है और अर्पित करना है, किसको, चंद्र देवता को। खासकर धार्मिक अनुष्ठानों में ये शांति, मन पर नियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। कितना प्यारा है ना ये, इसका अर्थ भी और ये पूजा का महत्व। तो जिसमें अर्ध का अर्थ आधा चंद्र, है ना, आधा चंद्र होता है, मतलब आधा चंद्र होगा तब चंद्र को क्या करना है, हमें अर्घ देना है, मतलब आधा चंद्र होना चाहिए। देखो, तो देखो बहुत सारी स्टोरीज कथाएं मैंने, ये शब्द मैंने सिर्फ पढ़ा, लेकिन मेरे को भी इसका अर्थ नहीं पता था, क्योंकि मैंने ये चंद्र को अर्घ दिया ही नहीं है। सिर्फ मैंने करवा चौथ किया था, वो पूरा चंद्र रहता है उसमें भी, तो वो पता था। तो आधा चंद्र के भी पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, ये नहीं पता था। तो अर्थ आधा चांद होता है, जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है ना, जैसे शिव जी के मस्तक पे जो सुशोभित, कितने शब्द सुंदर होते हैं ना। तो और जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन सिखाता है। वाह, विस्तार से अर्घ क्या है? यह पूजा विधि है जिसमें तांबे के लोटे में जल, फूल, चावल, शक्कर या दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित किया जाता है, मुख्यतः पूर्णिमा या चतुर्थी पर, ताकि उससे आशीर्वाद मिल सके, है ना। और अर्ध का मतलब आधा होता है और चंद्र का मतलब चांद होता है। अर्धचंद्र का अर्थ आधा चांद है। धार्मिक महत्व, भगवान शिव अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, जो मन और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण, शांति, संतुलन और समय के महत्व को दर्शाता है। प्रतीकात्मक अर्थ, अर्धचंद्र ज्ञान, रचनात्मक ऊर्जा, स्त्री शक्ति, मासिक चक्र से जुड़ा और जीवन के निरंतर बदलते चक्रों, जन्म, जीवन, मृत्यु का प्रतीक है ना। संक्षेप में चंद्र को अर्घ देना एक पूजा है और अर्धचंद्र आधा चांद भगवान शिव से जुड़ा है और जीवन में संतुलन व नियंत्रण का प्रतीक है। तो इस तरह से हमने इस अर्थ हमने जाना। तो कैसी लगी स्टोरी, जरूर